हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी एचपी टेट टीजीटी और टेट की प्रिपरेशन सीरीज़, जिसमें बायोलॉजी के हमारे जो भी चैप्टर्स हैं 11th और 12th के, उन सबको एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, पूरा हम पहले चैप्टर समझेंगे, फिर एंड में हम देखेंगे कि इस चैप्टर से हमारे जो टेट है या फिर जो हमारा टीजीटी कमीशन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। इससे एक तो आपका जो चैप्टर है उस पर कमांड अच्छी बनेगी, साथ में आपके जो PYQ है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो 11th क्लास है हमारी NCERT 10+1 चैप्टर फर्स्ट हमारा द लिविंग वर्ड, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। हेल्पफुल लगेगी वीडियो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। ठीक है जी, तो शुरू करेंगे हमारे इस चैप्टर से द लिविंग वर्ड। तो इसमें पहले आपको बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके करैक्टर्स क्या क्या होते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो पहला करैक्टर क्या होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो ग्रोथ करता है। ठीक है, ग्रोथ इज़ द फर्स्ट करैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम देखेंगे ग्रोथ में क्या आएगा कि जैसे प्लांट है तो उसका मास इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो वो सब किसके अंडर आएगा, ग्रोथ के अंडर ही आएगा। और जैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल डिवीजन हो रही है। ठीक है, तो ये सारे किसके करैक्टर्स हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कि उसमें ग्रोथ हो रही है। दूसरा आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल भी इन्होंने दिए हैं इस बुक में। पहला आता है जैसे हमारे पास जो ईस्ट है और हाइड्रा है, उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है। तो ईस्ट और हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के थ्रू होती है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। पहला जो हमारे पास डायग्राम है ये ईस्ट सेल का है। ठीक है, ये हमारे पास ईस्ट सेल है, उसमें एक छोटा सा बड डेवलप हो रहा है, फिर ये जो बड है ये ही नए ईस्ट सेल को ग्रो कर रहा है। ठीक है, देन सेकंड डायग्राम में हमारे पास हाइड्रा में बडिंग, इसमें भी एक छोटा सा बड आया, फिर ये जो बड है ये बाद में डिटैच हो जाएगा और एक नया हाइड्रा जो है वो इसमें बन जाएगा। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही एग्जाम्पल है, ईस्ट एंड हाइड्रा। इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है बडिंग, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एग्जांपल्स बडिंग के, ईस्ट एंड हाइड्रा। चलिए, नेक्स्ट वन इज़ प्लेनेरिया। आप ध्यान से देखें यहाँ पे, नेक्स्ट वन इज़ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन कैसे, जैसे ये हमारे पास है पेरेंट प्लेनेरिया, अगर इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए, जैसे यहाँ पे देखो 3 पार्ट्स में ये टूट गया जो हमारा प्लेनेरिया है वो, तो इसका हर जो फ्रेगमेंट है उसमें कैपेबिलिटी है कि ये एक नया डॉटर प्लेनेरिया जो है उसको डेवलप कर सके। जैसे जो हेड वाला रीजन था यहाँ से भी एक प्लेनेरिया बना। ठीक है, जो मिडल रीजन था उसमें से भी और टेल वाले रीजन से भी एक नया प्लेनेरिया बना। तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, यानी कि हर बॉडी पार्ट से एक नया प्लेनेरिया बनने की कैपेबिलिटी इनमें है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है। देन फंगी आती है जिसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, और साथ में ये स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल है जिसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है। बीच में फ्रेगमेंट टूटा, ठीक है, फ्रेगमेंट बना, उसमें से 2 डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं NCERT में रिप्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर। क्लियर। और नेक्स्ट वन इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग्स। लिविंग बींग्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग्स की तरफ अवेयर रहें। ठीक है, हमें पता चल जाता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, उनको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सब किसके आगे, एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग्स। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्शियसनेस। जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस होती है, और ह्यूमन बींग्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, वो अपने बारे में सेल्फ अवेयर होते हैं।
क्लियर है। तो ये सारे कैरेक्टर्स आ गए किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा आपको, जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, बडिंग ईस्ट और हाइड्रा में, रीजनरेशन प्लेनेरिया में, फ्रेगमेंटेशन हमारी फंगी में या फिर स्पाइरोगायरा में देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हो, लिविंग बींग्स हैं, वो सब किसके आएंगे, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आएंगे। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ में प्रेजेंट है वो सब किसका पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट इज़ बायोडाइवर्सिटी। अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो उनका नाम तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो उसके लिए आया नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका हमने नाम रखना है, तो दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर। और जो नॉमेनक्लेचर है उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे हम कोई भी स्पीशीज़ है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उसका नाम देना है। ठीक है, तो नाम देने के केस में हमारे पास आया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्या आया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल मीन्स कि हमने एक जेनेरिक नेम और स्पीशीज़ का नेम, ठीक है, जेनेरिक और स्पीशीज़ का नेम साथ में चलता है, उसको हमने बोला बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर था वो किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था वो किसने दिया था, तो ये दिया था कार्लस लिनियस ने। और इन्हें ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, कार्लस लिनियस को ही। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आपका 1 नंबर का बन जाएगा। ओके, नाउ अब ये जो नॉमेनक्लेचर है इसके कुछ रूल्स थे। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आपको नाम किसी भी तरह से रख देना है, उसके कुछ रूल्स थे और उन ही रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो है वो नाम रखना है। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि जैसे जो बोटैनिकल नेम्स हैं, यानी कि जो प्लांट्स के नेम हैं उनको कौन रखता है, तो प्लांट्स के जो नेम हैं उनको रखता है ICBN। ठीक है, ICBN। ICBN की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, ICBN की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, प्लांट्स के लिए। और सेम एनिमल्स के लिए ICZN। ठीक है, बोटैनिकल की जगह जूलॉजिकल, बाकी सेम। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ से आपको फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है। ठीक है, अब वापस आते हैं चलिए रूल्स पर। जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जैसे हमारे जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन में होते हैं, और जब भी आप इनको टाइप करते हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको इटैलिक्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और हम इनको इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो होता है उस ऑर्गेनिज्म का जीनस, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है स्पीशीज़। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि 2 वर्ड होते हैं हमारे जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें। तो फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा रिप्रेजेंट करता है उसकी स्पीशीज़ को। ठीक है, और अगर जैसे मैंने बोला अगर आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, मोबाइल में आप टाइप कर रहे हैं, तो आपको उसको इटैलिक्स में लिखना होता है। बट जब आप उनको हैंड रिटन लिखते हैं तो आपको क्या करना है, दोनों जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंडरलाइन करना है और वो भी सेपरेटली। ठीक है, अलग अलग दोनों को अंडरलाइन करना है। ठीक है, प्रिंट इटैलिक्स में होगा। ठीक है, और जब आप लिखेंगे इनको तो अंडरलाइन करना है दोनों शब्दों को अलग अलग। क्लियर हो गया। और जो फर्स्ट वर्ड है हमारा, ठीक है, और जो फर्स्ट वर्ड है हमारा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, और दूसरे का स्मॉल रहेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल की मदद से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। जैसे हमारे पास मैंगो है,
ठीक है जी। तो मैंगो का अगर मैंने बायोलॉजिकल नेम लिखना है, साइंटिफिक नेम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी? मैंगीफेरा इंडिका। अब देखो, ये इटैलिक में तब जाएगा जब ये प्रिंट होगा, बट इसको मैं हैंड रिटन हाथ से लिख रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करूँगी। मैंगीफेरा का एम कैपिटल और इंडिका का आई स्मॉल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर हो गया। और जो साइंटिफिक नेम होगा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही होगा, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ और है, यूएस में कुछ और है। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स आर सिमिलर। ओके, नेक्स्ट वन इज टेक्सोनॉमी। दो टर्म्स है हमारे पास, टेक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स। ठीक है जी। टेक्सोनॉमी क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने अलग अलग टैक्सा में डालना है, क्योंकि हमने उनको क्लासीफाई करना है, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो किस टैक्सा के अंडर आता है। दूसरा सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स क्या है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट इज सिस्टेमैटिक्स। चलिए, एक और पॉइंट आता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टमा नेचुरे एक बुक थी जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? सिस्टमा नेचुरे एक बुक जिसको इंट्रोड्यूस किया था कार्लस लीनियस ने। ठीक है जी। और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर भी किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने ही दिया था, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए, अब आती हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। सबसे ऊपर आता है, ये हायर आर्की की फॉर्म में और ऐसे ही आपको लिखना होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज़। ठीक है, जैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के किंगडम, फाइलम सब कुछ लिख रहे हैं, एंड में जो हम बायोलॉजिकल नेम है वो क्या लिखते हैं? जीनस और स्पीशीज़। जैसे मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा क्या था? मैंगो का जीनस था, और इंडिका क्या थी? स्पीशीज़ थी। क्लियर हो गया। एक ही जीनस के अंडर बहुत सारी स्पीशीज़ आ सकती हैं। अगर हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि क्लासिफिकेशन पूरी जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में वो हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म का, एंड ऑर्गेनिज्म इज़ हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई आती है किस किंगडम के अंडर? किंगडम एनिमेलिया। ओके, ठीक है। फाइलम आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो हमारा 4th चैप्टर एनिमल किंगडम वहाँ पर, तो अभी मैं बता देती हूँ आपको। तो ये आती है आर्थ्रोपोडा के अंडर। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंडर जो सबसे बड़ा हमारा एनिमल फाइलम है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं। और क्लास किसको बिलोंग करती है? इंसेक्टा, सबसे बड़ी क्लास है आर्थ्रोपोडा में। ठीक है जी। ऑर्डर आ गया डिप्टेरा, डिप्टेरा या फिर डायप्टेरा, जो भी आप इसको बोलो। डाई मतलब दो, और टेरा मतलब विंग्स, दो विंग्स इसके होते हैं इसलिए। फैमिली आती है मस्किडी। जीनस इज मस्का। ठीक है, जीनस अंडरलाइन करना पड़ेगा, हम लिख रहे हैं तो। और स्पीशीज आती है इसकी डोमेस्टिका। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम क्या हो गया इसका यहाँ से? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशन जो है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मस्किडी, जीनस मस्का और स्पीशीज हमारी डोमेस्टिका। ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, ये हम सबके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही मैन का भी है। ठीक है, मैंगो का भी यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक में, और वीट का भी डिटेल जो है क्लासिफिकेशन वो दी गई है यहाँ पर। अब बायोलॉजिकल नेम्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं पूरे चैप्टर में, वो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो एक एक करके सबके हम बोटैनिकल बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो देखेंगे। शुरू करेंगे हम पोटैटो से। ठीक है, आप इनको नोट कर सकते हैं। पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, देन ब्रिंजल। ब्रिंजल का नाम भी यहाँ पर आपके चैप्टर में है। ब्रिंजल का नाम है सोलेमनम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और बट इनका जो स्पीशीज़ है वो अलग अलग है।
पोटैटो का था सोलेनम ट्यूबरोसम, जबकि ब्रिंजल का है सोलेनम मेलन। क्लियर हो गया। देन लायन, लायन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है पैंथेरा, ठीक है, जीनस पैंथेरा, और स्पीशीज़ आएगी इसकी लियो, पैंथेरा लियो, ठीक है। अब पैंथेरा जीनस के ही हमारे पास टाइगर भी है, टाइगर भी पैंथेरा जीनस को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में पी लिख सकते हैं, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। देन हमारे पास आता है लैपर्ड, लैपर्ड भी पैंथेरा जीनस को ही बिलोंग करता है, ठीक है। पैंथेरा पार्डुस, PARDUS, ठीक है। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल सोलेनम मेलनगेना, लायन पैंथेरा लियो, टाइगर टिग्रिस पैंथेरा टिग्रिस, लैपर्ड पैंथेरा पार्डुस, ठीक है जी। नेक्स्ट जो कैट है ये बिलोंग करती है जीनस फेलिस से, ठीक है, और फैमिली फेलिडी के अंडर आती है। फेलिस कैटस, फेलिस कैटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैट। देन डॉग, डॉग जो है वो कैनिस जीनस से बिलोंग करता है। डॉग का बायोलॉजिकल नेम है कैनिस ल्यूपस, कैनिस ल्यूपस फेमिलियारिस, ठीक है। व्हीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। मैंगो का पीछे हमने देख लिया, मैंगीफेरा इंडिका, ओके। ह्यूमन का हमें पता है क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है जी। तो ये हमारे सारे साइंटिफिक नेम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, ओके। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट इज़ टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। अलग अलग टैक्सोनॉमिक एड्स होती हैं जिससे हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हमने प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। सबसे पहले आता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक तरह का स्टोर हाउस होता है जहाँ पर हम प्लांट स्पेसिमेंस को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी प्लांट स्पेसिमेन है, ठीक है, उसको हम लेंगे या फिर उसकी लीफ होगी, उसका कोई पार्ट हो सकता है, फिर प्लांट स्पेसिमेन हो सकता है, उसको ड्राई करेंगे, उसको प्रेस्ड किया जाता है और देन शीट्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है। उसमें पूरा रिकॉर्ड रखा होता है कि हमने कहाँ से इसको कलेक्ट किया, किस डेट को कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, ठीक है। पूरी डिटेल उसमें होती है उस शीट में, ठीक है जी। तो इससे हम जो प्लांट स्पेसिमेंस जो हैं उनको स्टोर करके रखते हैं और फिर प्रॉपर इनको अरेंज करके रखा जाता है। इसमें कुछ और भी डिटेल्स होती हैं, जैसे लोकल नाम क्या है उस प्लांट का, बायोलॉजिकल नेम या फिर बोटैनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, किसने कलेक्ट किया है, कब कलेक्ट किया है, ये सारी डिटेल्स उसमें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड इज़ बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, जो हमारे लिविंग प्लांट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं और इसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो करते हैं और उनको लेबल किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसका बोटैनिकल नेम क्या है, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरह के बोटैनिकल गार्डन होते हैं। क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाता है, पूछा भी गया है यहाँ से कि सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन कहाँ है, ठीक है। लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड कहाँ पर है? रॉयल बोटैनिकल गार्डन है क्यू में, इंग्लैंड। क्यू कहाँ है? इंग्लैंड में। कई बार आपको ऑप्शन में क्यू दिया होगा, कई बार आपको इंग्लैंड दिया गया होगा, ठीक है। सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड इज़ रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो क्यू में है। दूसरा आता है इंडिया का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो ये हारा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। कई बार आपको कोलकाता भी दिया गया होता है ऑप्शन में, तो कोलकाता के नज़दीक है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI कहाँ पर है, तो NBRI है लखनऊ में, ठीक है जी। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया है पहले भी।
ओके, नेक्स्ट वन इज़ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम आपने देखा होगा, बहुत सारे म्यूज़ियम आपने विज़िट भी किए होंगे, जैसे हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी म्यूज़ियम होते हैं। तो वहाँ पर क्या किया होता है कि जो प्लांट्स हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखा होता है और एनिमल स्पेसिमेंट्स को भी प्रिजर्व करके रखा होता है स्टडी के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये जो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का दिखता है। देन ज़ूलॉजिकल पार्क्स, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को पूरे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं वैसे ही, ठीक है, बट प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होता है। देन कीज़, कीज़ हम बोल सकते हैं एक तरह की आइडेंटिफिकेशन टूल होता है जिसमें आप प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई फ़िश का स्पेसिमेन मिला, ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सी फ़िश है? आपको उसके बारे में नहीं पता है, आपको उसका लोकल नेम तो पता है बट आप उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो नहीं जानते हैं। तो वहाँ पर आप मदद लेंगे साइंटिफिक कीज़ की, ठीक है, जो फ़िशेस की कीज़ होगी। हर ऑर्गेनिज्म की कीज़ अलग अलग होती हैं, जैसे फ़िशेस की कीज़ अलग हैं। तो आप उसमें एक एक करके उसके जो करैक्टर्स हैं वो देखते जाएंगे और फिर एंड में आप पता लगाएंगे कि ये कौन सी फ़िश है, ठीक है। वैसे ही प्लांट्स की होती है, जैसे आपको कोई प्लांट मिल गया, अब आप कैसे बताएंगे कि कौन सा प्लांट है, ठीक है। तो आप उस पूरी जो करैक्टर्स हैं उनको देखेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, जैसे एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। जैसे आपने जो प्लांट पकड़ा है हाथ में, ठीक है, अब दो ऑप्शन है। पहला क्या है कि ये जो प्लांट है ये डाइकोट है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये मोनोकोट है, ठीक है जी, डाइकोट है या मोनोकोट है। अब ये जो करैक्टर है ना डाइकोट, इसको हम बोलेंगे लीड, कि ये एक लीड है, और मोनोकोट जो है ये भी एक लीड है, ठीक है। और ये जो जोड़ी है ना, डाइकोट मोनोकोट, दो ऑप्शंस हैं, इसको हम बोलते हैं कपलेट। इसको हम क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं, ठीक है। फिर आप करैक्टर देखोगे, जो आपने हाथ में स्पेसिमेन पकड़ा है, डाइकोट होगा तो आपको उसके लीफ से पता चल जाएगा, उसकी जो रूट है उससे पता चल जाएगा। मोनोकोट होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो वैसे ही आप आगे करैक्टर्स आगे आगे देखते जाएंगे और एंड में आपको उस जो प्लांट होगा या फिर जो एनिमल होगा उसके साइंटिफिक नेम का पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो कीज़ होती हैं वो आइडेंटिफिकेशन में मदद करती हैं हमारी, ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, द लिविंग वर्ल्ड। अब एंड में देखेंगे हम क्वेश्चंस, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पूरे चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन, आप साथ साथ में अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं क्योंकि हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? ठीक है, लिनियस डार्विन, हेनरी कैवेंडिश, जेम्स चैडविक ने। तो हमें पता है किसने दिया, कार्ल लिनियस ने दिया। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले एचपी टेट में एंड टीजीटी कमीशन में पूछे गए हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, लायन का साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो हमने रूल्स देखे थे नॉमेनक्लेचर के वो भी ध्यान रखने हैं। पैंथेरा लियो, टिग्रिस, पैंथेरा लायन, पैंथेरा लियो। अब लियो 2 में है। अब रूल क्या था, जो स्पीशीज़ का नेम था, जो वर्ड था उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर रूल को फॉलो किया गया है, तो पैंथेरा लियो, डी इज़ द राइट आंसर। ICBN की एक्सपेंशन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। ICBN की एक्सपेंशन क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। अगर ZN होता तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके जी। बोटैनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल का बोटैनिकल नेम अभी पढ़ा हमने, ट्यूबरोसम, नाइग्रम, मेलनगेना, नन ऑफ दीज। तो ब्रिंजल का बोटैनिकल नेम था हमारे पास सोलेनम, सोलेनम मेलनगेना। यस, राइट आंसर, सोलेनम मेलनगेना। ट्यूबरोसम पोटैटो क्या है, सोलेनम नाइग्रम। जो सोलेनम नाइग्रम होता है वो एक पॉइजन बेरी होती है, ठीक है, उसका नाम होता है सोलेनम नाइग्रम, जिसको हम ब्लैक नाइट शेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब सोलेनम जीनस से ही बिलोंग करते हैं सारे, ठीक है। तो ब्रिंजल का तो आ गया हमारा साइंटिफिक नेम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछा गया है पहले भी। ओके, इंडियाज़ लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। इंडिया का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पर है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में।
ठीक है, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है इंडियन बोटैनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक रैंक इज। बेसिक यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन की? स्पीशीज, जीनस, क्लास या फिर ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिक यूनिट क्या है? स्पीशीज। और ये जो क्वेश्चन था ये टेट में पूछा गया था जून 2023 में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा इज। हाइड्रा का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? जेम्यूल, बड, कोनिडिया, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है हाइड्रा जो है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, तो बड इज़ द राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर टेट में 22 में। ठीक है, ओड वन कौन सा है इस सीरीज़ में? टैक्सन, फैमिली, क्लास, फाइलम। ठीक है, तो ओड वन क्या है? टैक्सन यहाँ से। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। दो तरह की कंजर्वेशन होती है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि ऑन साइट कंजर्वेशन, यहाँ पे यानी कि जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जो उसकी हैबिटेट है वहीं पर हम उसको कंजर्व करेंगे, उसको हम बोलते हैं इन सीटू, यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन। एक्स सीटू आउटसाइड द साइट। ठीक है, जहाँ पर उन ऑर्गेनिज्म की जो हैबिटेट नहीं है वहाँ से उनको उठाकर किसी दूसरी जगह पर उनको कंजर्व करना, उसको बोलते हैं एक्स सीटू। तो यहाँ पर इन सीटू नहीं पूछा गया है, एक्स सीटू पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखेंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक, सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज और सेक्रेड ग्रुप्स इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि सीड बैंक जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, तो ये हमारे पूरे क्वेश्चंस थे, हमारा चैप्टर था पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बात करेंगे, जहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं आपके HP टेट में। ठीक है, ये चैप्टर 1 था, इसके एनालिसिस ये है कि लगभग 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इस पूरे चैप्टर से, 2 या 1 क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसमें मैंने एनालाइज़ किया है कि 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हैं, ठीक है, एंड टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो की अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।